श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। कर्म और संन्यास का समन्वय। भूमिका। महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मन अत्यंत व्याकुल है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्म, ज्ञान और भक्ति का गूढ़ ज्ञान दिया। फिर भी अर्जुन के मन में एक बड़ा प्रश्न शेष है। यदि ज्ञान और संन्यास श्रेष्ठ हैं, तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्यों? अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण इसी दुविधा को दूर करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग में कोई विरोध नहीं, बल्कि दोनों एक ही लक्ष्य आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अध्याय का मूल भाव। इस अध्याय का केंद्रीय संदेश है, कर्म करो, परंतु कर्म का अहंकार छोड़कर फल की इच्छा त्याग कर किया गया कर्म ही सच्चा संन्यास है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, कभी आप कर्म के त्याग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की। इन दोनों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेष्ठ है, ये स्पष्ट रूप से बताए। अर्जुन का प्रश्न आज के मनुष्य का भी प्रश्न है। क्या संसार छोड़कर साधु बनना ही मोक्ष का मार्ग है, या संसार में रहते हुए भी मुक्ति संभव है? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। 1. कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों श्रेष्ठ। भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्मयोग अर्थात आसक्ति रहित कर्म अधिक सहज और व्यावहारिक है। जो व्यक्ति बिना फल की कामना किए कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है। यहाँ श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म से आसक्ति छोड़ना है। 2. सच्चा सन्यासी कौन है? सच्चा सन्यासी वह नहीं जो केसरिया वस्त्र धारण कर ले, बल्कि वह है जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी वस्तु की लालसा करता है, जो सुख दुख में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी मुक्त होता है। 3. अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर। भगवान कहते हैं, अज्ञानी लोग कर्मयोग और संन्यास को अलग अलग मानते हैं, परंतु ज्ञानी जानते हैं कि दोनों एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति कर्मयोग को सही प्रकार से अपनाता है, वह स्वतः ही संन्यास के फल को प्राप्त कर लेता है। 4. आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण बताते हैं, आत्मा न करता है, न भोगता, न किसी कर्म से बंधती है। कर्म शरीर और इंद्रियां करती हैं, पर आत्मा साक्षी मात्र है। 5. कर्म करते हुए अकर्म भाव। ज्ञानी पुरुष कर्म करता हुआ भी अकर्म में स्थित रहता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही योगी संसार में रहकर भी संसार से बंधता नहीं। 6. फल त्याग का महत्व। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म के फल का त्याग कर देता है, वही शांति प्राप्त करता है। फल की इच्छा मन को अशांत करती है, अहंकार को जन्म देती है, बंधन का कारण बनती है। 7. इंद्रियों पर नियंत्रण। योगी इंद्रियों को वश में रखता है, मन को आत्मा में स्थिर करता है, बाहरी आकर्षणों से विचलित नहीं होता। ऐसा योगी सदा प्रसन्न और शांत रहता है। 8. समान दृष्टि का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी में एक ही आत्मा को देखता है। यही समदृष्टि है, यही सच्चा ज्ञान है। 9. संसार में रहते हुए मुक्ति। जो व्यक्ति अहंकार का त्याग करता है, ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है, सभी में ईश्वर को देखता है, वह इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। 10. सुख और दुख से ऊपर उठना। भगवान कहते हैं, इंद्रियजन्य सुख क्षणिक होते हैं और अंततः दुख का कारण बनते हैं। सच्चा सुख आत्मा में है, ईश्वर की अनुभूति में है। 11. ध्यान और आत्मसंयम। योगी शांत चित्त से ध्यान करता है, प्राण और मन को नियंत्रित करता है, काम, क्रोध और भय से मुक्त होता है। ऐसा योगी परम शांति को प्राप्त करता है। 12. ईश्वर की शरण। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता हूँ, मैं समस्त लोकों का स्वामी हूँ और सभी प्राणियों का मित्र हूँ। जो मुझे इस रूप में जान लेता है, वह सदा के लिए शांति प्राप्त करता है। अध्याय 5 का सार। कर्म छोड़ना नहीं, कर्म बंधन छोड़ना ही संन्यास है। संसार में रहते हुए भी मोक्ष संभव है। फल त्याग से शांति मिलती है। समदृष्टि ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर समर्पण ही जीवन का लक्ष्य है। आज के जीवन में संदेश। आज का मनुष्य तनाव में है, प्रतिस्पर्धा में है, असंतोष से भरा है। अध्याय 5 हमें सिखाता है, कर्तव्य करो, परंतु परिणाम भगवान पर छोड़ दो। यही जीवन का सरल, सुंदर और मुक्त मार्ग है।